What happens when a drop of snake's venom is mixed with human blood? आइए अब जानते हैं कि क्या होता है जब सांप का जहर इंसान के खून में मिक्स होता है। यहाँ इन 2 ग्लास बीकर्स में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को 2 अलग अलग जार्स में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक ताइपान स्नेक का जहर की केवल 1 बूंद ही मिलाई गई है ताकि इसकी कम से कम क्वांटिटी के असर को नोटिस किया जा सके। ये बस चंद पलों की बात थी और जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में खून एक जेली के रूप में बदल गया। लिक्विड स्टेट में रखा खून जमकर सॉलिड हो गया। वहीं दूसरी जार में रखा खून अभी भी लिक्विड स्टेट में ही था। ये सचमुच बहुत डरावना था। हालांकि यह असर कुछ मिलीमीटर खून पर ही हुआ था। इंसानी शरीर में कई लीटर्स खून होता है। ऐसे में शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के जमते हैं। ये कोआगुलोटॉक्सिसिटी का इफेक्ट है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि अब सांप से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांपों के कांटे का भी इलाज संभव है। मेडिकल टर्म्स में इस दवाई को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात है कि ये दवाई इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, मगर सांपों से इनका जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए हमेशा एक्सपर्ट्स द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के जहरीले सांपों को किसी लैब में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ इन्हें अलग अलग रैक्स में रखा जाता है, जहाँ इनके पालन पोषण और खान पान का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि सांप लंबे समय तक स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस करे। सांप से जहर निकालने के लिए पहले उसके मुंह को एक ग्लास के बीकर पर दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, वह अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप की आंखों के नीचे के हिस्से को भी दबाया जाता है ताकि सांप की जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और ज्यादा से ज्यादा जहर एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बाद में सांप को बड़ी सावधानी के साथ वापस उसकी रैक में रख दिया जाता है। इस तरह एंटी वेनम बनाने के लिए वेनम तैयार है। मेडिकल यूसेज ऑफ स्नेक्स वेनम। हालांकि एंटी वेनम बनाना कोई हलवा बनाने जैसा आसान काम नहीं है। किस वेनम में कौन से टॉक्सिन के कितने कंपाउंड्स हैं, ये जानना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ज्यादातर सांपों के जहर में अलग अलग टॉक्सिन्स के बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके लिए एंटी वेनम बनाना भी उतना ही मुश्किल काम है। एंटी वेनम बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने लैब में पाले गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों के वेनम का अलग अलग क्वांटिटी में टेस्ट किया ताकि एंटी वेनम के डोज की क्वांटिटी का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एंटी वेनम बनाने के लिए एक बार में निकाले गए औसतन 15 से 20 सांपों के जहर की जरूरत होती है। खैर, आज के समय में दुनिया